विदेश से कुछ लोग भारत घूमने आए थे। भारत में वो जगह जगह घूमते हैं और फिर आखिर में वो जाते हैं कर्नाटका के हम्पी। हम्पी का दोस्तों आप लोगों ने नाम सुना होगा। जो 50 के नोट के पीछे जो मंदिर छपा आता है ना, वो हम्पी का है। अब आपको बता देता हूँ। और वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मंदिर हैं जो कि पत्थरों को तराश के बनाए जाते हैं। अब ये पर्यटक घूम घाम के अपने होम स्टे पर आते हैं और वहाँ पर आकर इन लोगों का मूड करता है कि किसी ऐसी जगह पे चलते हैं जहाँ पे कि हरियाली हो, शांति हो, कोई भी आता जाता ना हो। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, एक ऐसी जगह पे चले जाते हैं जंगल में जहाँ पे कि कोई आता जाता नहीं हो, और वहाँ पे बैठकर ये लोग गिटार निकाल के पार्टी कर रहे होते हैं, गाना गा रहे होते हैं कि लेकिन तभी दोस्तों इनके साथ एक ऐसी घटना घट जाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा शर्मसार करने वाली घटना होती है। और ये घटना जैसे ही इनके साथ घटती है तो हिंदुस्तान तो क्या, अमेरिका और इजराइल तक के अखबारों में इनके बारे में लिख के आई थी। और पूरी घटना साफ साफ बताती है कि कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों आखिर इनके साथ ऐसी क्या घटना घटी जो कि अमेरिका और इजराइल तक में हमारे कर्नाटका की बुराई की गई थी। दोस्तों आज की सच्ची घटना शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना शुरू होती है, ये सच्ची घटना शुरू होती है कर्नाटका के कप्पल ज़िले से। और कप्पल ज़िले के पास ही एक आनेगुंडी जगह है और आनेगुंडी के पास ही तुंगभद्रा नदी है और यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक समापुर झील है। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ 6 मार्च 2025 की रात लगभग 11:30 बजे का समय होता है। दरअसल ये जो झील है इसी से थोड़ी ही दूरी पर क्या होता है, जंगली इलाका होता है और हरियाली होती है, पहाड़ होते हैं। यहाँ से अचानक से रात को 11:30 बजे क्या होता है, 2 महिलाओं की जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। और आवाज़ें सिर्फ आ रही थी हेल्प मी हेल्प मी। और इन दोनों महिलाओं की आवाज़ें इतनी ज़ोर से थीं कि लगभग 1-1.5 किलोमीटर तक इन दोनों महिलाओं की आवाज़ें गूंज रही थीं। अब जैसे ही कोई गांव में इनकी आवाज़ सुनता है तो गांव के लोग वहाँ पे भागे भागे आते हैं। और जैसे ही भागे भागे आते हैं तो वो देखते हैं कि 2 महिलाएं जो हैं वो ज़मीन में बैठी हुई हैं और ज़ोर ज़ोर से रो रही हैं और उन्हीं के पास 2 आदमी खड़े हुए हैं। अब जो गांव के लोग इनके पास मदद के लिए जाते हैं वो इनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, लेकिन ये दोनों महिलाएं जोर जोर से रो रही थी, चीख रही थी, बिलख रही थी, ये कुछ बोल नहीं पा रही थी। अब जब कोई भी इनकी भाषा नहीं समझ पा रहा था तो तभी कोई क्या करता है, डायल 112 पे फ़ोन कर देता है और उनको अपनी लोकेशन बता देता है और बताते हैं कि यहाँ पे 2 महिलाएं हैं जिनमें कि एक विदेशी पर्यटक है। वो जोर जोर से रो रही हैं, चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं। अब इनके साथ जो होता है, तुरंत वहाँ डायल 112 आती है, इन लोगों को वहाँ से उठाती हैं और आसपास की जगह छानबीन करती हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब दोस्तों इनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैं आपको बताता हूँ शुरू से लेकर आखिर तक। दरअसल होता क्या है, बहुत सारी जगह पे होम स्टे वगैरह बना के लोग रहते हैं जहाँ पे कि पर्यटक आएँ और वहाँ पे रहें और जो पैसे देने दें और वहाँ से आराम करें और वहाँ से जाएं। दरअसल यहाँ पे कुछ लोग घूमने आए थे जिनमें कि इजराइल की एक महिला थी जिसकी उम्र 27 साल थी। अमेरिकी एक आदमी था जिसका नाम था डैनियल, उसकी उम्र 22 साल है। और महाराष्ट्र नासिक का रहने वाला पंकज जिसकी उम्र 42 साल है। और उड़ीसा का विबास जिसकी उम्र 23 साल है। दरअसल ये लोग जो हैं हम्पी गए हुए थे घूमने और वहाँ पे लगभग 20-25 मंदिरों से ज़्यादा ये घूमते हैं, सारे दिन घूमते हैं। और उसके बाद क्या होता है, ये अपना एक इन्होंने होम स्टे लिया हुआ था। होम स्टे में जाते हैं रात को लगभग 8 बजे। ये 6 मार्च 2025 की शाम 8 बजे की बात मैं आपको बता रहा हूँ। अब क्या होता है, ये लोग वहाँ पे एक होम स्टे में रहते हैं और होम स्टे की मालकिन जो है उसकी उम्र है 29 साल। जिसके घर में ये रहते हैं, जो महिला है उसके साथ ही उसके घर में होम स्टे में रहते हैं, जो किराया होता है वो देते हैं। अब क्या होता है, ये शाम को 8 बजे वहाँ पर जाते हैं और जो होम स्टे की ऑनर होती है
उससे बोलते हैं कि हम सारा दिन घूम घाम के तो आ गए, लेकिन अभी तक मन में जो है शांति नहीं आई। हमें कोई आप ऐसी जगह बताइए जहाँ पे कि शांति हो, कोई आता जाता ना हो और आसपास का जो नज़ारा हो वो देखने लायक हो। तो होम स्टे की जो मालकिन होती है तो वो कहती है कि आप ऐसा करो, जल्दी से खाना खा लो, उसके बाद मैं आपको एक जगह पे ले चलती हूँ। दरअसल यहाँ से 4 किलोमीटर दूर तुंगभद्रा नदी है और उसी के पास एक सनापुर नहर है, यानी कि झील है। वहाँ पे जो नज़ारा है वो बहुत सुंदर है। वहाँ पे क्या है, पहाड़ियाँ हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, झील है और हरियाली के पेड़ हैं। वहाँ पे चलते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी खाना खाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। ये लोग गाड़ी उठाते हैं और सनापुर नहर के पास चले जाते हैं। वहाँ पर जाकर ये लोग देखते हैं कि वहाँ पर हकीकत में हरियाली बहुत अच्छी है, पहाड़ है, झील है और बड़े बड़े पेड़ हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, वहीं पे अपना तंबू गाड़ देते हैं और वहीं पे जाकर बैठ जाते हैं, आपस में बातें करते हैं। जैसे आपने हॉलीवुड की फिल्मों में देखा होगा, बीच में आग लगा लेते हैं, फिर गिटार वगैरह निकाल लेते हैं, गाने वगैरह गाते हैं। अब ये लोग क्या है, वहाँ पे बैठ के गाने वगैरह गा रहे थे। तभी क्या होता है, 3 लड़के एक बाइक पर आते हैं जो कि तमिल या कन्नड़ भाषा में इनसे बात करते हैं और वो इनसे पूछते हैं कि यहाँ पर कहीं पे आसपास में कोई पेट्रोल पंप है या नहीं। तो जो होम स्टे की मालकिन होती है वो इनसे कहती है कि हमें नहीं पता कि यहाँ पे पेट्रोल पंप है या नहीं है, तुम ऐसा करो यहाँ से जाओ। अब जैसे ही उसने ये वाली बात बोली कि तुम ऐसा करो कि यहाँ से जाओ, तो जो तीनों लड़के थे उन तीनों को ये वाली बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है और वो इस बात पर चेत जाते हैं। वो कहते हैं कि क्या कह रही हो तुम, यहाँ से जाओ, क्यों जाओ भाई। वो कहते हैं कि वो जो महिला है, जो होम स्टे की मालकिन, वो कहती है तुम जाओ, हमसे क्यों बात कर रहे हो। तो वो जाते तो है नहीं, लेकिन वो बाइक को वहीं पे रोक देते हैं और वहीं पे खड़े हो जाते हैं और फिर उनसे कहते हैं कि ठीक है हम चले जाएंगे, तुम ऐसा करो हमें 100 रुपये दे दो। अब ये लोग जो है उसे 100 रुपये नहीं दे रहे होते। अब वो लोग इनके साथ बहस करने लगते हैं, तीनों लड़के। तो जो उड़ीसा का रहने वाला विवास है वो क्या करता है, वो इनको 20 रुपये दे देता है और 20 रुपये देने के बाद कहता है कि तुम ऐसा करो यहाँ से जाओ। अब जाओ वाला शब्द जो है उन तीनों लड़कों को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो इस बात पे और चेत जाते हैं। वो कहते हैं कि 100 रुपये दो तभी हम जाएंगे। तो जो महाराष्ट्र का रहने वाला जो है पंकज, वो उन लोगों के पास जाता है और बहस करने लगता है। अब जैसे ही बहस करने लगता है तो वो तीनों लड़के क्या करते हैं, पंकज और विवास को पकड़ के वहाँ पे बहुत बुरी तरह से मारने पीटने लगते हैं और उसके साथ ही जो सनापुर झील है, जो नहर है, उसमें इन दोनों को धक्का दे देते हैं। अब जैसे ही धक्का देते हैं तो जो अमेरिकन नागरिक डैनियल है वो क्या करता है, वो इन दोनों को बचाने के लिए वो भी झील में कूद पड़ता है, ताकि ऐसा ना हो रात का समय 11:30 बज रहे हैं, किसी को तैरना आता है, तैरना नहीं आता, किसी को क्या पता। तो जो डैनियल है उससे तैरना आता था, तो वो क्या करता है, वो भी जंप मार देता है और उन लोगों को बचाने की कोशिश करता है। अब ये लोग जो है तीनों लोग अब उस झील के अंदर हैं, यानी कि जो नहर जा रही है उसके अंदर है। अब जो 3 लोग बाहर आए थे मोटरसाइकिल पर, वो इन दोनों महिलाओं के पास हैं, जो कि इजराइल की महिला है और जो होम स्टे की मालकिन है वो दोनों। अब ये तीनों लोग क्या करते हैं, ये तीनों इन दोनों महिलाओं को पकड़ लेते हैं और इनके साथ बारी बारी से बलात्कार करते हैं और तब तक करते हैं जब तक कि इनका मन नहीं भर जाता। और लगभग 1 घंटा हो जाता है दोस्तों। ये 1 घंटे तक उन दोनों महिलाओं के साथ बलात्कार करते हैं और उसके बाद वहाँ से आराम से वो अपनी बाइक पर बैठते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब इसके बाद जो डैनियल था, जो नदी में नहर में कूदा था, वो क्या करता है, महाराष्ट्र के रहने वाले पंकज को तो बचा लाता है, लेकिन जो विवास था उसकी कोई पता नहीं चलती कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है। उसे इन लोगों ने बहुत देर तक ढूंढा भी था, लेकिन वो मिलता नहीं है, वो गायब हो जाता है। लेकिन जब ये लोग उसको धक्का मार रहे थे तो उसके हाथ में घड़ी थी, वो घड़ी वहीं पे टूटकर गिर जाती है। विवास की सिर्फ घड़ी ही हाथ में आती है और इतनी ही देर में क्या होता है, ये लोग जो महिलाएं हैं ये चीख रही होती हैं, चिल्ला रही होती हैं। अब जब ये चीख चिल्ला रही होती हैं तो गांव के आसपास के लोग इनकी सुन लेते हैं। ये लोग वहां पर जाते हैं इनकी मदद के लिए, लेकिन ये कुछ बोल नहीं पाती। तो कोई जो है
पुलिस को फ़ोन कर देता है डायल 112 पर, तो पुलिस आती है, इनको लेकर जाती है और फिर इनसे सारी बातें पूछी जाती हैं कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या और कैसे कैसे हुआ। तो ये लोग बताते हैं कि ये लोग जो है हम्पी घूमने आए थे और हम्पी आए थे वहाँ पर लगभग इन्होंने 20 से ज़्यादा मंदिर देखे थे और उसके बाद में शाम को उनकी शांति की जगह पे बैठने की इच्छा हुई और वहाँ पे जो मैंने आपको बताया वो सारी बातें ये लोग भी बता देते हैं। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये जो कांड हुआ था 6 मार्च की रात को हुआ था। अब 7 मार्च की सुबह पुलिस उसी नहर के पास जाती है और विवास को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन विवास कहीं भी नहीं मिलता। अब इसके बाद क्या होता है, 7 मार्च पूरी निकल जाती है और अब आती है 8 मार्च। 8 मार्च की सुबह सुबह लगभग 2 किलोमीटर दूर विवास की लाश मिलती है और अब लाश मिलती है तो उसको जब्त किया जाता है, उसका पोस्टमार्टम होता है। अब इन तीनों लोगों के खिलाफ जो है दोस्तों FIR दर्ज होती है और वो FIR दर्ज क्या होती है, भारतीय न्याय संहिता 309/6 और 64 में जो बलात्कार है, जो 64 जो है वो बलात्कार के लिए और 309/6 भी इनके खिलाफ जो FIR दर्ज होती है। और इनके साथ क्या होता है दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। 70/1 सामूहिक बलात्कार की धारा है, 311 लूट डकैती और छीना झपटी की जो धारा होती है, 109 हत्या का प्रयास करने की धारा होती है। अब इन तीनों के खिलाफ जो है बहुत सारी धाराओं में FIR दर्ज हो जाती है और अब जैसे ही इजराइल की महिला और जो कर्नाटका के ही जो होम स्टे की मालकिन हैं इन लोगों के साथ बलात्कार होता है, तो ये वाली जो खबर है उसी रात को ही सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है दोस्तों और सारे न्यूज़ चैनलों पे दिखाया जाता है कि कर्नाटका के हम्पी में क्या हुआ कि 3 लोग आए और महिलाओं के साथ बलात्कार कर गए। इस मामले में जो है कर्नाटका के CM जो हैं वो सामने आते हैं और वो कहते हैं कि जो भी दोषी होगा उन सभी को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा और इनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। इसके बाद जो कप्पल जिले के SP हैं डॉक्टर राम अरासिद्दी वो सामने आते हैं और वो भी साफ कहते हैं कि जो भी दोषी होगा उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी और इस मामले में 6 टीम बनाई जाती है ताकि इन लोगों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। आसपास के सारे CCTV कैमरे देखे जाते हैं कि कौन लोग हैं, क्या है क्या नहीं है। तो दोस्तों थोड़े ही समय में क्या होता है, 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं, ये हम्पी के पास के रहने वाले होते हैं। इनका नाम है शाही नारा गांव के रहने वाले थे ये लोग, जिनमें कि एक का नाम था मल्लेश और दूसरे का नाम था साई चेतन और ये लोग राजमिस्त्री का काम करते हैं। अब दोस्तों पुलिस ने इन दोनों को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी तीसरा जो है वो हाथ में नहीं चढ़ा। अब हाथ में नहीं चढ़ा या ये दोनों जो असली हैं वही हैं या नकली हैं, अभी ये बात की भी पुष्टि नहीं हुई है। अभी इन लोगों को जो है शक के दायरे में गिरफ्तार किया गया है। अब पुलिस इनको अपनी कस्टडी में रखेगी, उसके बाद में जो भी सच है वो सामने आएगा और जो सच होगा वो मैं आपके सामने लाऊंगा। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं है, आपको सावधान करना है और सचेत करना है। और आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में आप ज़रा हमें कमेंट में बताइए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।